बना दिया। निशान मलिक तो और भाई थे, शिवाजी भी थे, तो ऐसे कोई प्रधान नहीं बनाया करता। ये तो एक सिर पर हो गया भाई, अगमार रहे बीजेपी में जा लिए। ये किसान भवन बीजेपी के हाथों में दे दिया। बीजेपी का वहाँ रासाई जो हुई है उसको सबकी मानसिकता को ठेस पहुंच रही है। मन नहीं पता ये किस चीज में इन कैसे सेट कराया, कैसे नहीं कराया, क्या लालच दिया है भाई वो बीजेपी में जाने के लिए। क्या सूरजमान कल बोल भी रहा था, मैंने सुनी। नमस्कार, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पानीपत का किसान भवन प्रधान चुन लिया गया, लेकिन विवाद जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि कल दिलबाग बिंझोल को प्रधान चुना गया और उसके बाद दिलबाग बिंझोल और उप प्रधान समेत तमाम लोग जो हैं बीजेपी के कार्यालय में जाकर जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट को मिठाई खिलाते हैं। उसके बाद से जो है किसानों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। गांजबड़ से हैं राठी साहब और अपनी बात रखना चाहते हैं। कल इन्होंने डीसी साहब को जो है वो एक शिकायत दी और उसके शिकायत के माध्यम से ये बताया कि मैं चुनाव से संतुष्ट नहीं हूं, दोबारा ये चुनाव कराया जाए। सीधी मैं आपकी बात कराता हूं कि क्या कुछ इन्होंने उस शिकायत में लिखा और जो दिलबाग बिंझोल ने जो प्रधान बना जिले का, उन्होंने श्याम कमल में जाकर जो जिला अध्यक्ष को मिठाई खिलाई, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? राठी साहब, कल पानीपत किसान भवन के प्रधान उप प्रधान दोनों ने जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दुष्यंत भट्ट से मुलाकात की है। क्या कुछ आपत्ति है, क्या कुछ कहना? क्या कहना था भाई साहब, एक तरफ तो किसान बीजेपी ने किसान विरोधी पार्टी बता रहे हैं, अरे वो किसान ने बीजेपी का समर्थन करने लग रहे हैं। तो ये तो दिखता है आपके सामने। कल वीडियो चल रही थी, मैंने भी देखी थी। दुष्यंत भट्ट के पास ये उप प्रधान वहाँ पर उसको मिठाई खिलाने के लिए जा रहे हैं। आज तक इस मोहन का रिकॉर्ड रहा है, यहाँ कोई प्रधान बड़ा या उप प्रधान बड़ा या छोटू राम जी की जयंती बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे वित्त मंत्री जो वीरेंद्र सिंह थे, इनके दोते हैं, या और भी मंत्री थे जो भी यहीं कोई सी पार्टी के हुए, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए और भी हुए, तो भवन के अंदर ही आएगा, सबको मुबारकबाद दे गए हैं। अब ये देख उल्टा समाज, एक तरफ तो बीजेपी ने किसान विरोधी पार्टी बता रही, अरे भी किसान ने या जो प्रधान बने ये भवन न लेकर बीजेपी के दरबार में चले गए। तो भाई ये भी भवन सरकार के अंडर में जाओगे ना जाओगे, या तो जनता के सामने जनता सोचेगी इसके बारे में। मैं तो कल डीसी साहब से मिला था ज्ञापन देने के बाद, तो डीसी साहब से मिले, नमस्कार डीसी साहब से बात हुई भाई, बोला डीसी साहब मुझे ज्ञापन का क्या रहा जी, बोला भाई ऊपर भेज दिया। ये मैंने तो मेरा ने ऊपर कौन से ऊपर था वो भाई, कहाँ पे ऊपर गया है। आगे मैंने ना डी साहब से कोई सवाल करा ना जवाब करा। अपने मन में एक बात तो सोची थी, मैं तो पहली मंजिल पे था जी, उड़े तक सांस चिड़ लिया, हमारी भी कैपेसिटी नहीं है भाई, आगे किंग तक के जाना, हर के आना किसानों की आवाज कौन उठाएगा? अब ये तो वहां चले गए भाई। और यूनियन नहीं हुआ है, यूनियन वहाँ सिद्धूपुर यूनियन का तो है यू कार्यकर्ता से यू भाई बनाया है, वह यूनियन रही बात बतेरे बीजेपी के सरकार के दल है कर ली तो सेम ही है जनता के, यहाँ यूनियन के लिए या यूनियन बनाकर सरकार का जय हाजरी मारा है। सरकार धक्कड़ी तक उड़ते अपना फायदा होना किसी किसान को सुन की, किसान ही चुनते बात होगा कि किसान एती होगा तो कदे वो भी निकलना चाहिए। ठीक है भाई, सरकार के लिए अब जो चुनाव हुआ है या प्रधान का कुछ भी होया है, उसमें देख लो के था पहले दिन ही लो, फिर और वहाँ कांग्रेस वाले सपाई दे रहे हैं आगे भाई ये सेवा करनी है तो ऐसे ही कर लो, सेवा तो मन क्यों आग रहा है कुकरी कर लो। यह है कि लोग तो नो बताओगे, किसान तो बेचारा नो बताओगे, अगर भाई सेवा इस तरह आग रहा है। यह सब कुछ राजनीति में संतुलन बढ़ा दिया, या कड़ी कुछ नहीं भाई। ये संस्थाएं सरकार के गुलाम हो गई हैं, गुलाम हो गई हैं। सब की बात है। उम्मीदवार थे? नहीं, उम्मीदवार मैं भी था भाई, मेरा भाई भी था उम्मीदवार पहले दिन। ये बात नहीं है, उम्मीदवार तो जो जब किसानी के लिए काम कर रहे हैं, उम्मीदवार का क्या, उम्मीदवार तो किसान सेवा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे भाई किसान। मैं तो आज भी आश्वासन दिलाता हूँ, पानीपत शहर है और किसानी क्या किसी की भी भाई जात लड़ाई कड़ी भी हो, मैं ये संदीप राठी आपका बेटा होगा भाई, उनके साथ रहूंगा आपकी लड़ाई के लिए, कोई दिक्कत नहीं। पंचायत में आप मौजूद थे, आज बोल रहे हो आप, कल आप वहाँ? मैं कल गया नहीं, मैं तो पंचायत थी, पंचायत में ताड़ियां कहाँ पीटी बना नहीं पीटी तो फिर कोई बात भी तो नहीं। बात ऐसा था, उसके बारे में बताता हूँ। जो ये पूर्व में जो प्रधान था सूरजमान, मैंने नहीं पता ये किस चीज में इन कैसे सेट कराया, कैसे नहीं कराया, क्या लालच दिया है भाई वो बीजेपी में जाने के लिए। क्या सूरजमान कल बोल भी रहा था, मैंने सुनी थी, अगर भाई हम ये बीजेपी में नहीं, मेरा ये तो किसान का वो है, मेरा भाई बीजेपी में, हम बीजेपी के कार्यकर्ता, ये तो दिग्ध शर्त है कि है। उसमें
जो पिछले साल बापोली ब्लॉक का चुनाव था, वहां पे एसडीएम साहब के डीसी साहब के अंडर में पिछले साल ये स्थापित हो गया था कि आगे से भवन का प्रधान चुनना चाहूंगा तो वो भाई उसमें वोटिंग होगी जो से काम करता, आधार कार्ड जैसे हुआ था उसी नीति से ना काम कर रहा है। कहता आज सूरजबान जिंदा जागता है, मेरे श्यामी और छोटराम की प्रतिमा खड़ो है, मेरे साथ बात करो। अगर मेरे तो यह बात नहीं कही हो तो भाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उसमें चुनाव ओ ये प्रधान नहीं का होएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बवाल होएगा। अब उसने वही काम कर रहा है कहता, लेकिन उसका जमीर कैसे बिका कैसे नहीं बिका मैंने नहीं पता इस बात का, वो जाने उसका काम जाने। अरे उस बात में झूठ हो वहाँ भवन में और मैं आने के लिए तैयार हूँ उसको और बात करने के लिए तैयार हूँ। ये शिकायत जो दी है आपने डीसी साहब से, जी। क्या क्या मांग रखी है इसमें, क्या क्या? डीसी साहब से कुछ नहीं, डीसी साहब से तो चुनाव उसके दोबारा था भाई, दोबारा जिस तरह बापोली का इलेक्शन हुआ था इस तरह कोई ऐसा वो बनाया जाए जिससे झगड़ा पकड़ा रही दौड़ पोस बने काम है। और भाई जो से हैं एक सिद्धांति बना है, कोई आर्य समाज कोई फलाना समाज, कोई लोगों ने समझा हो बैठ के भाई कि कैसे भी सेवा कर लो, तो उन आदमी ने के लिए वो है भाई। इस बार तो ये अच्छी बात रही कि भाई वो जो पुराना विवाद था, पीछे तो बहुत ज्यादा लाठियां चली, डंडे चले, बहुत हथियार भी उठ गए थे, लेकिन ये तो ठीक ही रहा है इस बार। पिछली बार का ये था भाई, वो ठीक था, वो जो प्रधान था जगपाल रावल वो उसी ब्लॉक का था, वो चलो इन बिना उसके बल्ले का कर दिया था। तो ये सब पिछली बार भी बीजेपी की अंगली लगी हुई थी सूरजबान का, भाई ऐसे कर ये बवाल बनेगा। नहीं प्रधान तो ने बढ़ा दिया था, वो भी तो उसे ब्लॉक का था, भाई का नाम क्या था बुजुर्ग का जगपाल था, उसमें तो कोई ऐसा बवाल तो खमन खाई है क्या एक भाई ये बदमाश कुछ नहीं है ऐसा कोई इन संस्थाओं में कब्जा ऐसे कब्जे आ रहेगी, फिर तो कोई किसी में कब्जा कर लेगा। ये सब बवाल था, खमन खाएगा ब्लंडर बना रखा था, कुछ नहीं था। लेकिन आप ज्यादा आहत जो मिठाई खिलाई है वहां जाके बीजेपी कार्यालय में, उससे ज्यादा आता है कि और भी कोई समस्या है? सारी हाथ है। एक बताओ, ये वहां पे कोई सिद्धांत तो है प्रधान चुनने का। सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ, सूरजबान वो सिद्धांत बताने के लिए वहां पे बैठे हुआ था जिस टाइम हम पहुंचे, और जो पंचायती था वो चेयरमैन इन लोगों का क्या नाम था जो भी था खुद पर से वो आया और प्रधान है वो उस 19 तारीख तो प्रधान था, आएगा उसके वहां बढ़कर अभद्र भाषा बोलकर यहाँ से बज। तो भाई ये सामाजिक बात थी कि ये तो आपके सामने था, वहाँ जो भी हुआ जो ना होया, मैं तो उसका राहुल साहब का सूरजबान का पता नहीं कैसे क्या किस भावना में बह गया कि उन्हें उनका लालच लिया कि ना लिया, मैं नहीं मानता क्या करें। ये बात मानते हो आप भी कि किसान भवन में राजनीति की इस समय पूरी तरह से राजनीति तो और तो दंगल बना दिया, राजनीति का सारे उड़ जाएगा, फोटो खिंचवाने का तर जा रहे थे, उनका कोई काम नहीं। इसी तरीका जाओ पता नहीं भाई वहाँ तो विधायक ने भी तभी तो आए होंगे जब आप पे बात नहीं निपटी, किसानों पर बात नहीं समझी। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब षड्यंत्र था। अगर ऐसे आ गया एक दिन भाई सुरेश आर्या जी बख्ता है यहाँ का पानीपत का, वो संभाल लेगा एक दिन, वो संभाल लेगा। लेकिन आप क्यों नहीं आए फिर, आपने क्यों नहीं बख्ता, आपने अपना बयान क्यों नहीं दिया? पूरा बयान दिया मैंने, कहा दिया सूरजबान वहाँ मीडिया के श्याम में वो वीडियो भी चल रही है, मैं दोबारा चला दूंगा, मेरे पास भी सेव है। सूरजबान ने ये कह दिया था भाई आगे डेट को दी जाती है इसकी और इसको पोस्टपोन किया जाता है, और हम यह बात सुनकर मीडिया के सामने बयान करवाया, तो सूरजबान की परमिशन से आए थे हम, नहीं तो वहाँ पूरा विरोध कराया था। लेकिन आप संतुष्ट हैं अभी, क्या चाहते हैं लास्ट में? क्या संतुष्ट, मैं तो ये चाहता हूँ भाई ठीक है दिलबाग भाई है, लेकिन वो सिद्धांत से दिलबाग के साथ दोबारा वोट भी पड़ेंगे तो, लेकिन वो एक रूल बना, रूल के हिसाब से बना है, और वो नहीं था कसाई जो हुई है उसको सबकी मानसिकता को ठेस पहुंच रही है, वो दोबारा से होना चाहिए, उन्हें पता लगना चाहिए। अगर भाई ये प्रशासन का भी तमाचा है एक प्रकार का, और जनता का भी तमाचा है, ये तो प्रशासन ने देखा ना हमारे। लेकिन प्रशासन ने अगर यही ठीक सोचा भाई ये ठीक हो गया चुनाव, इसी को मान्यता दे दी है, तो फिर क्या करेंगे आप? मैंने क्या करना है, मैं तो कल टीचर साहब की बात सुनकर बड़ा चले गया था। ये तो आप भाइयों का फोन आया, बोला भाई बीजेपी का, मैंने सांझ वीडियो देखी थी, तो ये तो श्यामी जनता के श्यामी है, ये किसान की लड़ाई लड़ रहे बीजेपी के किसान बीजेपी खिलाफ लड़ रहे, बीजेपी में जाए लिए, ये किसान भवन बीजेपी के हाथों में दे दिया, बीजेपी का वहाँ राज हो जाएगा। क्या खतरा क्या लगता है आपको? ना मैंने क्या खतरा है, मेरे भाई को घर की प्रॉपर्टी है, सामाजिक प्रॉपर्टी थी, सेवा कर रहे हमारे बुजुर्गों की बात थी अपना, इसके मैंने क्या खतरा ना, मेरे को कोई ऐसा करके जदात तो है नहीं, ठीक है वही अपना। फिर क्यों आप इस बात का विरोध कर रहे हो? दोबारा चुनाव नहीं, दोबारा चुनाव जो वहाँ पे वो बात पहले रख दी थी, जो वहाँ पे वो ये
पटपटन की बात हुई थी, बनाया दिया तो बनाया दिया, निशान मलिक तो और भाई थे, शिवाजी भी थे, तो ऐसे कोई प्रधान नहीं बनाया करता। ये तो एक सिर पर हो गया भाई, अगमा आ रहे हैं। ये सामूहिक संस्था थी, इसमें तो राम तो पता भी लगना चाहिए था किसी ने पानीपत के इतना वो हल्ला मचर लो है। ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं है संस्थाओं का। आगे मैं इस बात को आपकी बड़ी करता हूँ, जैसे यह दाम मन लग रहा है छोट रुके राम से ही, तो आज वहाँ हमारे वर्गे भी लग रहे, तन मन धन लग रहे। हमारे गांव में मैं नाच इकट्ठा करने लग रहा था, कहीं मेरे तो बुजुर्ग ने भी कहा, मेरी माताओं ने भी कहा, बोले भाई क्यों दुखी हो रहा है, क्या काम है हमारा वहाँ पे। तो आगे इन संस्थाओं का ऐसे हो गया, तो कौन संस्थाओं की तरफ लगाओगा, कौन इनकी सेवा कर ले, कौन खड़ा करवाने के लिए हो जाएगा। हम तो इस बात ना मानते नहीं भाई। ठीक है।